बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और मुबारक हो नाजरीन आप सबको, पाकिस्तान ने दिखाया जिसके वो जिसकी तवक्को की जा रही थी कि ये इसी तरह हराएंगे ऐसी टीम को, और फाइनली जिम्बाब्वे को बहुत ही बुलंद बाला शिकस्त हुई 10 विकेट से। एटलीस्ट देयर इज समथिंग टू चीयर फॉर पाकिस्तानी फैंस कि हाँ जी उस तरह हराया जैसे डिज़र्व करते हैं। पहला मैच में जो हुआ वो तो सही है कि बट डकवर्थ लुईस से अब चाहे आप जिस एंड पे भी हो, मगर आई बिलीव कि आमिर जमाल के पास, और जितना हम उसके ऊपर वो करते हैं बिलीव है हमारा बीइंग चार होशियार, हम हुनैन भाई भी बहुत ट्रस्ट करते हैं उस पर और कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो आई फील कि हम मैच वहाँ से करीब ले आ सकते थे, मगर वो डकवर्थ लुईस के ऊपर और 6 आउट हुए थे। तो खैर एनीवेज, मगर आज दिखाया साइम ने क्या पोटेंशियल है उसके पास, और वो आगे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ही कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। फ़िलहाल तो हम बैठे हुए इंतज़ार कर लेते हैं। शुरू में मैंने बहुत कंक्लूजन एकदम बता दिया कि जी, मगर मुबारकबाद तो बनती थी। उन्होंने भी क्या कहते हैं, मुबारकबाद बनती थी या नहीं बनती थी? नहीं, मुबारकबाद बिल्कुल बनती थी यार। आप 10 विकेटों से आ रहे हो। आपने पिछले मैच से इस मैच में चेंज ये किया कि आप 60 पे 6 आउट हो गए थे, तो आपने हसनैन को हटा के तैयब ताहिर को ऐड कर दिया बैटिंग लंबी करने के लिए। आज आपने ये चेंज, और एक स्पिनर भी तो ऐड हुआ। हाँ, तो आपने ये चेंज जब किया, लेकिन आप सोचते क्या है, होता क्या है। सही। पहले मैच में आपने सोचा ही नहीं था कि आपको तैयब ताहिर की ज़रूरत पड़ सकती है, और दूसरे मैच में जब आपने डाल दिया तो आपको रिजवान को अपनी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही है, बिल्कुल पैड पहन के बैठे रहे रिजवान पे, इंतजार ही करते रहे मेरा नंबर आएगा। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक यार, ये बात तो है ना, ये तो ऐसी है ना, ये तो ज्यादती है। तो फिर जब शाम तक जब नहीं चले थे तो हमने बहुत बुराई की थी। सही। और बात करना तक गवारा नहीं समझा था हमने। और जब चल गए तो फिर तारीफ तो बनती है। तो हुनैन, आज हमने हसनैन और हारिस रऊफ दोनों को बिठाया। हसनैन और हारिस रऊफ को नहीं, सिर्फ हसनैन को बिठाया। हारिस रऊफ खेल रहे थे आज? हारिस रऊफ खेल रहे थे आज, खेल रहे थे। तो फिर वो दूसरा स्पिनर किसकी जगह खिलाया इन्होंने? आमिर जमाल, अबरार कैसे आया टीम में? हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, साइम अयूब, फैसल अकरम, इन लोगों ने बॉल करी। अबरार अहमद और तैयब ताहिर, दो चेंजेस हुए। हसीबुल्लाह को बिठाया। हसीबुल्लाह को बिठाया। तो बेसिकली 2 चेंजेस किए थे आज, हसीबुल्लाह खान और हसनैन, ये दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे। हसीबुल्लाह की जगह तैयब ताहिर उसकी जगह अबरार है। मैं वही करेक्शन अपने दिमाग में करना चाह रहा था कि क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मुबारक हो भाईजान आपको बहुत बहुत, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। कुछ कहेंगे आप इस बारे में? बस आपने जो टाइटल लगाया उसे याद, टाइटल पिक्चर लगाई उसे बस यादें ताज़ा कर दी आपने। इस मैच में इतनी खुशी नहीं हुई जितना उस मैच की खुशी याद आ गई। कौन सी पिक्चर लगाई है यार? आपने तस्वीर लगाई है ना 152-40। ओहो, इंडिया का मैच। मतलब आप ये देखें, क्या इंडिया और क्या जिम्बाब्वे। मतलब मैं कहता हूं क्या इंडिया और क्या जिम्बाब्वे। जब हमारे लड़के बन जाएं शहजादे तो भाई वो 10-10 विकेटों से करते हैं मार। ऐसा होता है, चाहे वो बाबर हो या रिजवान, चाहे वो साइम हो या अब्दुल्ला। तो ये इस बात को प्रूव करती है। मगर आप भी 10 विकेटों से मारा, आप ये कह रहे हो, दूसरी जगह आपने लिखा है कि चले तो शाम तक वरना चले तो चांद तक वरना शाम तक। वो बात कही है साइम अयूब के लिए, बिकॉज ही इज न्यू। अब बाबर हुआ, रिजवान हुआ, इन पे तो आप रिलाई करते हो ना, यू नो कि इन्होंने प्रूफ किया, पास में किया है। साइम के ऊपर अभी वो सिचुएशन नहीं आई ना बड़े मैच की, कोई प्रेशर सिचुएशन नहीं है, इतने वनडेज नहीं खेले, चौथा तो वनडे खेला आज उसने, बच्चे ने 5वां अपना। तो इस वजह से आप एक ये है ना, हुनैन भाई ने ये लाइन कही है कि अभी उसको प्रूफ करना है। ऑस्ट्रेलिया के आगे उसने एक 50 किया, बिल्कुल किया, टैलेंट उसमें था, नज़र आ रहा था। T20s में वो फ्लॉप होता हुआ आया है। वनडे में आके ज़रा सा दिखा है कि हाँ जी, जब वो अपने आप को संभाल के खेल रहा है तो अच्छा स्कोर कर रहा है। तो वो लाइन इसलिए कह गई है कि साइम अयूब के लिए कि अभी तक जो दिखा है T20s का रिकॉर्ड देखते हुए, और ODI के अंदर तो लग रहा है बच्चा कंसिस्टेंट, क्योंकि 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे स्कोर कर लिए, और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो एक अच्छे प्लेयर को करना चाहिए 100, और बहुत ही तगड़ा 100। एक तो होता है 100 करा है, एक होता है 70, 80, 90 बॉलों पे 100 करा है, एक होता है 100 करा है 50 बॉलों पे। मतलब आखिरी बार जब कोई फास्टेस्ट सेंचुरी हुई है तो 17 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा है आके साइम ने, पाकिस्तान का, कि फास्टेस्ट सेंचुरी 37 बॉल्स ऑफ कोर्स
हु कैन फॉरगेट दैट, शाहिद अफरीदी, द ग्रेट शाहिद आफरीदी, अपने ज़िंदगी का दूसरा मैच, अपनी ज़िंदगी की पहली इनिंग, और 37 बॉल 100 वो उसने करा। उसके बाद उसने इंडिया को कुट लगाई 2005 में, वहाँ उसने दूसरा फास्टेस्ट सेंचुरी करा पाकिस्तान के लिए। आज जाके वो रिकॉर्ड साइम ने तीसरे नंबर पे अब आ गया है, वरना तीसरे पे भी पहले लाला था और चौथे पे शर्जील था। दोनों तीनों पे है 53 बॉल्स हैं। हाँ, मगर वो बाउंड्री का और उसका कुछ शायद अच्छा। स्ट्राइक का कुछ शायद चक्कर होगा, जो अब उसको उन्होंने सेकंड पोजीशन पे कर दिया तो है। वो लाला की तो- तीसरी किसके अगेंस्ट थी? बांग्लादेश। तीसरी बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। तो ये सीन है, आज सन्नाटा है। और सन्नाटा तो होगा ना भाई, सन्नाटा तो होगा। कल ये जीते थे, आज हम जीते, तो हमारी जीत पे तो इनकी हालत टाइट हो जाती है और हालत ये टाइट भाग हो जाते जाती है। हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता हाँ, है। वो इसलिए भाग जाते हैं कि उनको पता है कि अपनी जीत पे तो आगे शोर कर सकते हैं, अपनी हार पे तो ये छुप जाते हैं, छुप जाते बिल में जाके। बिल में। हमने इतना इंतजार किया था 19 नवंबर को, इतना इंतजार किया था, हम 2-3 घंटे लाइव बैठे थे। तभी तो एक तुम बंदे का आओगे, कमेंट आया ना, आओगे, एक तुम बंदे नहीं का आओगे। कमेंट आया ना कि वो कल के यार चैंपियन ट्रॉफी बुला के दिखाओ, हमें ला के दो, हमें पता नहीं है कि नहीं आओगे तुम लोग, फट्टू कौन हो यार। वैसे 29 को है लास्ट वो, समर सिंह वालेकुम अस्सलाम। और जी, पाकिस्तान टीम के कैप्टन, आज के विनिंग कैप्टन मोहम्मद रिजवान आ गए हैं। फैजल भाई, अगर उनका मैसेज है इंपॉर्टेंट तो ले लें। देखिए जी, मैंने तो पहले भी बोला था, या तो विन है या लर्न होगा। अब सीधा चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जीतेंगे भाईजान। इंशाल्लाह रिजवान भाई, इंशाल्लाह, हमें आप पे पूरा पूरा भरोसा है। तो ये आपने बोला था, तो ये तो होता ही रिजल्ट ये, या आप जीतते हो या आप सीखते हो, तो हमेशा नहीं ऐसे ही तो वो होता तो है। रिजवान भाई हमारे बताया ना, अपनी टीम के साथ उन्होंने जो बात की है वो हमें आके बताते हैं ना, क्योंकि भाई, हमारे द- बहुत द- बड़े फॉलोअर हैं द- ये। तो कैप्टन क्यों ऑफ बोल- पाकिस्तान टीम रिजवान मोहम्मद भाई भी रिजवान ऐसी is with बातें us कर- right now। रिजवान भाई भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कल मैच के बाद कहा था, इस वजह से वो ये कह रहे हैं। तो क्यों कहा था उन्होंने ये बात? जाहिर सी बात है, आपको ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि आप जीतते हो या आप सीखते हो, ये तो कोई बात नहीं, नहीं। ये सोच रखना एक कैप्टन की बहुत अच्छी बात है ना, कि वो सोच ये रख रहा है। और सीखते हो तो आप यंग प्लेयर्स के लिए बोलोगे ना, आप खुद सीखते हो। पिछले मैच में रिजवान ने क्या किया था? 43 बॉल्स खेल के 19 रन बनाए थे। कम से यार कम हुनैन, हम लोग अपना इस तो चीज़ रन को- बॉल खेले यार ना नहीं, कम हम से इस कम। चीज़ को क्यों माइनस कर देते हैं कि एक तरह जब विकेट्स गिर रही हूँ, बैट्समैन डिफेंसिव होता है यार। हुनैन, आप रुकते हो, आप मुझे मालूम है, आप मुझे एग्जांपल्स दोगे ऐसे ऐसे मैचेस की, ऐसी ऐसी टीम्स की, कि विकेट्स गिर रही हैं और सामने नहीं, अपना मैं गेम कॉमन खेल रहा है। सेंस की एग्जांपल दूंगा कि आप चेस कर रहे हो, आपको पता है बारिश होने वाली है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, पहले से पता है बारिश होने वाली है, डू एंड डाई सिचुएशन तो है। आप इतना स्लो खेलोगे ही नहीं, अपने शेल में जाओगे ही नहीं कि विकेट्स लूज करने का चांस हो। आप शुरू से ही टेम्पो तेज रखोगे। तेज रखो। जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो नॉर्मली होता है कि आपको बेशक 50 ओवर में 200 रन चाहिए, सही। ठीक है, लेकिन आप खेलते 6 की रन रेट से हो, कि अगर बारिश होने वाली हुई और उस टाइम पर अचानक से 2 विकेटें गिर जाए तो डीएलएस की वजह से आप पीछे ना रह जाओ कहीं। सही। तो आप हमेशा बाद में चेस करने का फ़ायदा ये होता है ना। पाकिस्तान का पहला मैच था 7 ओवर का ऑस्ट्रेलिया के साथ T20, तो उसमें पाकिस्तान ने पहले जब बॉलिंग ली थी तो आपने ही मुझे ये दी थी ना कि यार ये तो लॉजिकल है इस टाइम पे पाकिस्तान का चेस करना, और ऑस्ट्रेलिया ने 90 कर दिए थे, 94 कुछ कर दिए बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने ये एग्जांपल दी थी कि भाई फिर आप चेस करते हुए तेज़ खेलते हो, फिर पाकिस्तानी तेज़ खेलने के चक्कर में ही हम लोग सारे आउट हो डैग गए है, थे। डैग है, बिल्कुल डैग है। तो एग्जैक्टली उसी तरह तेज खेलना चाहिए था ना, मैं ये कह रहा हूँ रिजवान को। सही है। ये बोलने की क्या जरूरत है? खैर, ये ऐसी बात आ गई जहन में। आप मुझे ये बताओ, आज की सेंचुरी आपको कैसी लगी साइम की? शॉट्स वगैरह यार वेरी क्लासी। शुरू में बस उसने एक एज मारा जो सेकंड स्लिप से निकल के 4 हो गया था, और वहाँ पे जो है आई थिंक जिम्बाब्वे एक है ना छोटी टीम है, तो उन्होंने ये सोचा नहीं उनके कैप्टन ने कि हम जो ये मैच जीत सकते हैं वो विकेट से ही जीत सकते हैं। तो आपको स्लिप हटानी नहीं चाहिए थी, दूसरी स्लिप लगनी चाहिए थी, तो साइम वहाँ पे आउट हो सकता था। मगर उसके बाद जो उसने ग्राउंडेड शॉट्स मारी, जो फास्ट बॉलर्स को उसने बैकफुट पे पंच किए, जो उसने कट मारे, जो उसने 1-2 अपने नोसी को जो उसने ख़त्म कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसने छक्का भी मारा पीछे, हालांकि पूरा कनेक्ट नहीं हुआ था मगर वो भी उसने छक्का मारा। बड़े अच्छे खूबसूरत शॉट मारे, बड़ा बैलेंस लगा, और नज़र आ रहा था कि आज खड़ा होके अपने रन पूरे करेगा। और मज़े की बात, एग्रेसिव नहीं लगा और 50 बॉलों पे 100 कर गया। ये थी सबसे मज़े की बात, सबसे जो ये एक प्लेयर की क्लास बताती है कि वो आपको लग नहीं रहा कि एग्रेसिव जा रहा है, मगर उसको बॉल उसके जोन में मिल रहा है, वो घुटना बिठा के आराम से छक्का मार रहा है। वो 17 चौके उसने मारे अपनी इनिंग के अंदर, लाजवाब चौके थे, मतलब 113 के स्कोर में इफ़ ही इज़ स्कोरिंग 86 रन, 17 चौके 3 छक्के आउट ऑफ बाउंड्रीज, दैट मीन्स 27 रन उसने सिर्फ भाग के बनाए 113 के स्कोर में। तो दैट वाज अमेजिंग। रिजवान कप्तान हमारे कह रहे हैं क्या? सरानाश परीमो का मैसेज बड़ा अच्छा है, कहने लगा इंडियन व्यूज़ लेने का तरीका बहुत कैजुअल है।
क्या तरीका है? आप रिलैक्स होकर अपने इंडिया के व्यूज घेर रहे हैं कि इंडिया की तस्वीर लगाए तो लोग आ जाएंगे। सदाश नोट प्रीमियम आके क्लिक किया, ये नहीं लगे। अबे भाई कैजुअल वैजुअल कुछ नहीं। फटीचर आया मेरा, फटीचर हाउ आर यू फटीचर? टाइम फिक्स करो पहले तुम लोग। अच्छा सर आप बता दें क्या टाइम हम फिक्स करें, हम उस टाइम पे आ जाएंगे बजाने के लिए। इसको भाई तुझे बात क्या करनी थी वो आगे बोल जल्दी, हमें ज्ञान ना बांट भाई तरीका जो बार बार कमेंट कर रहा था ना, कब आओगे कब आओगे कब आओगे कब आओगे, अब आगे अब बता क्या बात करनी है तुझे। सवाल करो मैं ये बता दूं। कोई हमें नादान भी बोल रहा है यार, ये क्या चक्कर है? नादान? अच्छा भाई कितने नादान हो तुम भाई? नहीं ज्योति का मैसेज पड़ा है। ज्योति गुरुंग कितने नादान हो भाई। भाई ये जो यहाँ फीमेल भाईजान, फैन वही मैंने एक बंदे को उस दिन कमेंट भी करा, कल एक परसों ना हमारी कमेंट एक किसी वीडियो पे कमेंट आया, उस लड़की का नाम था, नाम बंदे का था नाजिया अंसारी करके, तो ऑब्वियसली बढ़ के लड़की लगी होगी, लड़की है, तो एक बंदे ने फौरन उसको कमेंट किया ना कि भाई ऐसी है इनको क्या करना, वो हमें कुछ ऑब्जेक्ट कर रही थी, क्रिटिसाइज कर रही थी, तो लड़के ने फौरन उसको जवाब दिया क्योंकि नाम लड़की वाला था ना, उसने तो फौरन मैंने उस जवाब लड़के दिया। को जाके देखा, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। यहाँ इस वक्त यही हुआ, ये ज्योति होती ना जैसे वो आता है मुझे पता है ये बंदा ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नादान क्यों बोल रहा है हमें, ये बोल रहा हूँ। नादान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही जो फैसल कह रहे हैं भाई आप लोग समझे नहीं। चलो आओ मैं समझाऊं। देखो भाई जिम्बाब्वे छोटी टीम, कितनी विकेटों से मारा? 10 विकेटों से मारा। अपना रिकॉर्ड निकालो पहले तो, तुम गूगल करो देखो तुमने कभी जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से मारा या नहीं मारा? नहीं मारा होगा। दूसरी बात, इंडिया हो या जिम्बाब्वे हो, हम जो है ना कोई भेदभाव नहीं करते। हम जब अपने मूड में होते हैं तो जो सामने आता है हम रगड़ देते हैं। वो सुना है ना नासिर हुसैन का डायलॉग, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। 1 मिनट डाउन, पिछला वनडे हार गए थे, चाहे डीएलएस से हारे, जो भी था, नेक्स्ट मिनट अप, दूसरे मैच में बता दिया 10 विकेटों से। तो जब हम मूड में हो तो इंडिया हो जिम्बाब्वे हो, जो भी ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट गिर गई थी हमारी, वरना उनको भी 10 विकेटों से रगड़ देते हम। तो हम भाई सीधी 10 विकेटों की मार मारते हैं। तो 152 फॉर 0 तो तुम भूले नहीं। तो जैसे ही हम 10 विकेटों से जीते ना, तो हम एकदम, मुझे याद आया कि यार 152 से तो यार हमने इंडिया को भी मार, मतलब इंडिया जिम्बाब्वे में कोई फर्क नहीं है क्या? मतलब हमारे लड़के कोई फर्क नहीं समझते क्या इसके अंदर? बहुत अच्छा जो भेदभाव नहीं रखते, भेदभाव नहीं रखते, कोई भेदभाव नहीं करते, समझ रहे हो ना? होशियारी। तो ये है सारी बात जिसकी वजह से वो क्या गया हुनैन भाई। अच्छा जी आ गया भाई फटीचर मूड में। असल में लोगों को- मियादाद ट्रॉफी जीतने की मुबारक। अबे ओलोंगा तो तुम लोगों के लिए था ड्रॉना ख्वाब। याद करो 99 का वर्ल्ड कप, हेनरी ओलोंगा लास्ट 3 विकेटें, हैट्रिक इन वर्ल्ड कप। भूल गए क्या? जब अगर श्रीनाथ का एलबीडब्ल्यू भूल गए। जिम्बाब्वे से आ रहे थे 99 के वर्ल्ड कप में, उस वक्त हमारा पीक होता था। मतलब कोई सोचता भी नहीं था पाकिस्तान के आसपास भटकने की। अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक, वसीम, शुएब ऑन देयर पीक, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, इंजमाम, इजाज, मोइन खान अनबीटेबल थे। उस वक्त तो कोई भटकता भी नहीं था आसपास। और उस वक्त तुम लोगों का हाल ये था कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली टीम में थे और तुम लोग इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच, हेनरी ओलोंगा को हैट्रिक, ड्रॉना ख्वाब था ओलोंगा तुम्हारे लिए। और अबे यार ये क्या याद करा दिया इसने, क्या याद करा दिया? जिम्बाब्वे ने 1998 में पाकिस्तान को टेस्ट हराया था पाकिस्तान में। यार ये मैं लाइव देख रहा था ये मैच, 12 साल का बच्चा मैच ये लाइव देख रहा था। और अपने मतलब 12 साल का बच्चा जो है अपने टेस्ट प्लेयर्स को गालियां दे रहा था। मतलब उस वक्त मतलब मुझे नहीं हुनैन, मगर ये यहाँ पे तरीके से याद है ये गलत कह रहा है। ये पाकिस्तान में नहीं, ये जिम्बाब्वे में ही हो रहा था। पाकिस्तान में हो रहा था। पाकिस्तान में रहा था। पाकिस्तान में आ रहा था। ओके, मुझे भी याद है इस टाइम पे लाइट्स बहुत जाती थी, तो हमारे पास वो छोटे से रेडियो होते थे। तो मैं बाहर अपने झूले में जो है ना वो सहन में रेडियो लेके बैठा हुआ था, मैच सुन रहा था। जब वो रात जब जिम्बाब्वे के प्लेयर डेविड हाउटन होते थे, याद है? डेविड हॉकटन, जो कि मजे की बात वो वाहिद प्लेयर है क्रिकेट की तारीख में जो कि कोच और कैप्टन दोनों एक साथ था एक वक्त में जिम्बाब्वे का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद ऐसा ही था। ही वाज द कोच एज वेल एंड ही वाज द कैप्टन एज वेल। रिकॉर्ड वो कह रहे है, थे कि मुझे तुम सही लोग- से याद नहीं हाँ, है। नहीं निकाल लेना। वर्ल्ड कप तुम लोग से पहले जीते थे 1985 में। अबे ये तो सही बता देता 85, ये तो पता नहीं है 85 में जीते हो या 83 में जीते हो। भाईजान 83 में जीते हो तुम लोग वर्ल्ड कप। भाई हम मैं अब देखो फिर मैं उसको बताऊंगा, नाराज ना हो जाए। हम एक वर्ल्ड कप 75 या 79 था, सेमीफाइनल में हम जो है बिल्कुल जीतने वाले थे। पाकिस्तान के जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ के 9 आउट हो गए थे। बिल्कुल ऐसा सही है। और 69 रन चाहिए। और वेस्ट इंडीज़ ने चेस कर लिया, हमने करने दिया। 60 रन चाहिए थे लास्ट विकेट को। फैसल सुनना और से क्यों? क्योंकि हम इंडिया अभी तक नहीं जीता, तो पहले ये जीतेंगे फिर हम जीतेंगे। हम ये रूल रखते हैं कि पहले इनको जीतेंगे। पहले इनको जीते। 2007 का वर्ल्ड कप मिसबा
जो है राउंड वाले मैच में 2 रन पे आ गए, फाइनल वाले मैच में 6 रन पे आ गए। नहीं, पहले वर्ल्ड कप ये जीतेंगे, अगला हम जीत जाएंगे भाई। अगला हम जीत जाएंगे और हमारी जीत गए हम। मेहमान नवाजी ऐसी होती है भाई। मेहमान नवाजी ऐसी होती है, और हम वैसे भी जो है ना बच्चों का 7 ख्याल में भी करते हमने हैं। जीतने दिया था, 9 में भी आप तो, अच्छा ये इनको ये एग्जांपल दे रहे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, तो उससे पहले वाली कौन जीता है? 13 में ये जीते। इंडिया को जितवाया। तो हम तो हमेशा इनको जीतने देते हम हैं पहले। हमेशा बच्चों का ख्याल करते हैं अपने ना, वो पप्पा तो पप्पा होते हैं ना, हाँ। खेलने बुला रहे हैं पप्पा, बन जाओ फर्मा बरदार, याद है ना वो लाइन? चलो माज, तुम्हारे लोग जोड़े हैं, तुम जरा आज का गाना गा दो। यार तुम मुझे यही था कि तुम मुझे बीच में कहोगे गाना गा दो, गाना टाइम पे गाएंगे। नहीं नहीं, आप भी गाओ, रात में भी गाते अभी ना, गाओ बाद ना में यार, भी गाते ना। तुम्हारा टाइम पे टाइम पे क्या, टाइम पे क्या मतलब जब लोग ज्यादा आ जाए ना। अरे, आज यही देंगे, आज यही हाल तो हो। भाई आज साइम की शौर्ते का आ गया भाई, शौर्ते का आ गया। आ गया फिर, यार बदतमीज खातून से तरीके से बात करें। शौर्तिका कैसी हैं आप? अबे ये How are you? चौथे का ज्योति, ये सब मर्द हैं, इनको औरतों बनने का शौक है, वो वाले नहीं लोग हैं। नहीं, ये लड़की खातून है, फीमेल क्रिकेट फैंस बहुत हैं इंडिया में वैसे। हाँ, लेकिन यहाँ वाले यहाँ नहीं आएंगे ना फिर क्रिकेट फैन। नहीं, यहाँ क्यों नहीं आएंगी, यहाँ भी आ सकती हैं। कैसी हैं आप शौर्तिका, क्या कह रही हैं शौर्तिका मैडम? ऑस्ट्रेलिया तो गाना गा यार। हम गा रहे हैं, तो नाचना शुरू हो जा, चल हो जा शुरू। अच्छा जी, आज साइम की धुआंधार बैटिंग के ऊपर हमने जो है 2-4 स्टार्ट तो आप वहीं से करेंगे ना जहाँ से आप करते हैं। कहाँ से? अच्छा वो गिन गिन के। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है जी। आप तो आप इरशाद किया है। बिल्कुल माधुरी लगते हैं। हुनैन में कल आप बिल्कुल उदास लग रहे थे। हाँ हाँ हाँ, आज आप उदास बिल्कुल हैं। ऐसा ना, आप ऐसा परेशान बैठे हैं, गाना पता नहीं क्या कर रहा है माजियां बैठा। हाँ, ठीक है जी। वो गुमरिया को गुमरिया ना करते। बस देखो जबान लड़खड़ा जाती है और टेक होता नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो अर्ज किया है, गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, साइम की बैटिंग में जादू या छाया लाला का खुमार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, जिम्बाब्वे हो या इंडिया करते हैं 10 विकेटों का वार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, लंदन में मारा था लाहौर का इंतजार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। तो भाई ये थी आज साइम के लिए लाइन, क्योंकि आज जब साइम की बैटिंग देखी और 51 बॉल्स पे जब हमने देखा कि उसने 100 कर दिया 53 बॉल्स पे, तो लाला की याद आई कि यार एक वक्त में ऐसा बैट्समैन हमारे पास होता था शायद आफरीदी, जो 37 बॉल्स 51 बॉल्स 45 बॉल्स ऐसे सोए यार लाला के। इंडिया आए या श्रीलंका आए या जो भी आए टीम में, लाला तो लाला था ना भाई। ये लास्ट वाली लाइन एक्सप्लेन कर दें, लंदन में मारा था, क्या कहना चाह रहे हैं? लंदन में मारा था, यानी कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी लंदन में मारी थी आपको हमने, याद है आपको? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, कोहली 2 दफा आउट आमिर की बॉल पे, फ़खर जमान का बल्ला था, चला था जैसे तलवार, आमिर ने किया था कोहली का दिन में 2-2 बार शिकार, याद है ना आपको? सब कुछ याद है ना? तो ये मैंने वहाँ रिलेट किया अच्छा अच्छा अच्छा। कि लंदन में मारा था, अब लाहौर आ जाओ खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी की पेशरफ आपको बता दें, मैच में फिर हम बात करेंगे। 29 को मीटिंग है ना? 29 ऑफ नवंबर, 2 दिन बाद फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। मिसाल समझा दें हुनैन भाई, क्या है? यार वो तो उसने कितना अच्छा कमेंट किया, तुमने कहा याद है, उसने कहा हाँ याद है, अच्छा खेला था पाकिस्तान। देखो कितना सिंपल होता है जवाब देना। किसने कहा है? कभी-कभार। फटीचर ने तो ऐसी राहुल बात- सिंह ने, राहुल सिंह वही मैं कहूँ, फटीचर वही कल वाली बात पर अटका हुआ है। वही किसी मैं कहूँ, ट्रॉफी। फटीचर तो फटी हुई बात करेगा, राहुल सिंह साहब। हाँ जी, उस दिन पाकिस्तान ने अच्छा खेला था और मुबारक हो आपको भी कि इंडिया ने जैसे डोमिनेट किया है पर्थ के अंदर, अनबिलीवेबल। कोई सोच भी नहीं रहा था कि 150 रन पे आउट होने के बाद इंडिया ऐसे ऑस्ट्रेलिया को जो है तिगनी का नाच नचाएगा। और बुमराह, सारा क्रेडिट यार मैं तो बुमराह को देता हूँ, जो आपको बुमराह मिल गया है ना भाई, ये आप लोग बहुत लकी हैं। और सबसे मज़े की बात कि बुमराह और आपका पंट, इवन पंट तो खैर वो तो मैं तो पिछले 5-6 साल से आप हमेशा से कहता आया हूँ कि जो क्लास पंट की है वो धोनी की भी नहीं थी। 2019 के वर्ल्ड कप में मैंने बड़ा चीख के अपने दोस्तों से कहता था कि भाई तुम लोग नहीं समझ रहे, धोनी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पंट होना चाहिए। धोनी जगह खा रहा है अब, जैसे सचिन और इन लोगों को बाहर किया था, याद हो आपको? एक वक्त होता है, एक पीरियड होता है। इसी तरह मैं T20 वर्ल्ड कप में भी कह रहा था कि विराट कोहली और रोहित को नहीं होना चाहिए, वहाँ भी बचा लिया कुदरत ने विराट कोहली को, वरना मैच तो मरवा दिया था। बुमराह को ही क्रेडिट जाता है उसका भी। तो बेसिकली बुमराह इज़ द थिंग, यू नो, बुमराह इज़ द करिश्मा ऑफ टीम इंडिया। वो जितना भी आप लोग इस वक्त चल रहे हो ना ज़बरदस्त, जो आपकी क्रिकेट इतनी आप लग रहे हो कि अनबीटेबल लग रहे हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ फॉर बुमराह। क्योंकि बैट्समैन आपके पास शुरू से अच्छे आए, स्टार आप बना देते हो बड़े, बट इस मैच में जो कोहली का 100 था, आई थिंक इट वॉज यूजलेस। आपने एक बिल्कुल आसान सिचुएशन में आके 100 कर दिया। तारीफ बनती है KL राहुल की और जायसवाल की, जो बैटिंग उन दोनों ने की, कमाल बैटिंग करी।
कहाँ से वो लेके गए, मतलब एक करेज शो किया, एक कमिटमेंट दिखाया, एक फोकस नज़र आए कि हाँ यार हमें ये मैच जो है ना निकालना है और हम दोनों ही इस मैच को करेंगे। वो जायसवाल बड़ा ज़बरदस्त लड़का है आपको जो मिला है, और यहाँ हम भी दुआएं कर रहे हैं कि साइम अयूब हमारा जो लड़का है, और दो उनका अभी तो कंपैरिजन नहीं है क्योंकि जायसवाल ने ज़्यादा प्रूफ किया हुआ है कि साइम अयूब भी इसी ट्रैक पे चले। हाँ, लोग कर रहे होंगे कंपैरिजन, हम नहीं कर रहे। और अगर हम अब अगर बता भी रहा है कि ये मतलब हमारा भी हम होप कर रहे हैं ऐसा चले, तो हमारा वाला भी अभी ऑस्ट्रेलिया में 80 करके गया है ओडीआई में, आपके वाले ने टेस्ट में 160 कर दिए, तो दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। 180 और 160 का ही है, और टेस्ट और ओडीआई का है। तो हमारा अभी साइम अयूब थोड़ा कच्चा है। हाँ, साइम हैव टू प्रूव इन टेस्ट मैचेस। पोटेंशियल है लड़के में, पोटेंशियल बट है, अभी प्रूफ करना इम्प्रूवमेंट तो बाकी है। लाजमी सीखते हैं, तो आप सारी जिंदगी रहते हो। इसी तरह टीचर को भाई जवाब दे देते नहीं, हैं। टीचर को जवाब दो भाई, भाई। शॉर्तेका का मैसेज अच्छा है, उसने कहा है 50 वर्ल्ड कप में हर बार हार, आगे 4 होशियार। 50 वर्ल्ड कप में हर बार हार, आगे 4 होशियार, किसने कहा है? श्रुतिका ने। बिल्कुल सही कहा है। देखो अच्छा लिखा है। हर मैच में वर्ल्ड कप में हारे हैं, ओडीआई में हर मैच में हारे, T20 में भी तकरीबन हर मैच में ही हारे थे ना, एक ही जीते थे। लेकिन उसमें से इंडिया की जीत में से कोई 10 विकेटों वाली है? ये जवाब दें आप मैडम, प्लीज चेक कर लेना, चेक मैडम करके बता दो यार। आप ये चेक ही करती रहेंगी पूरी रात, इन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि किताब में वो पन्ना ही नहीं है जहाँ पे लिखा हुआ होगा इंडिया ने हराया। मैं आपसे सवाल, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, आपने गंभीर ने बोली ये बात कि मैच जो है ये बॉलर से ही जीता जाता है, जो कि आपको अब बुमराह प्रूफ करता जा रहा है। हाँ, कि 20 विकेट्स लेने वाले आपके पास बॉलिंग अटैक होने चाहिए, बॉलर्स ही जिताते हैं आपको मैच। टूर्नामेंट्स भी आपको बॉलर्स ही जिताते हैं। जैसे माज ने कहा बुमराह को जाता है क्रेडिट वर्ल्ड कप का, वो बुमराह को ही जाता है क्रेडिट, क्योंकि दोनों मैच उसने वहाँ से जिताए हैं जहाँ से इंडिया हार चुका था मैच। पाकिस्तान को भी 40-42 रन चाहिए थे और 8 विकेट्स बाकी नहीं होना है। एक तो होता है और इंडिया हार गया था, मैं जरा सा ऐड कर रहा हूँ तुम्हारी बात में। एक होता है जो नामुमकिन हो, मतलब जैसे हम T20 क्रिकेट में अब देखते हैं 5 ओवर 100 रन बन सकते हैं भाई, आईपीएल में पता चला, नजर आया, बन सकते हैं। तो बुमराह वो बैटिंग के थ्रू होता है, बॉलिंग के थ्रू ऐसा मैच निकालना, दिस इज अनबिलीवेबल। सेम थी ना सिचुएशन पाकिस्तान के मैच में 40 पे 42, वो भी अनबिलीवेबल। 8 विकेट। साउथ अफ्रीका वाले मैच में 30 पे 30, अनबिलीवेबल। 6 विकेट्स रखी हुई थी उनकी। तो मतलब ऐसी पोजीशन थे। और आप पाकिस्तान वाला मैच तो देखो, पहला स्पेल कराया, बाबर को आउट किया। दूसरा स्पेल जब बीच में अटैक करने के लिए लाया, रिजवान की विकेट लेने के लिए, उसको आउट किया। एंड का आखिरी ओवर कराया, इफ्तिखार को आउट किया। मतलब T20 जितने छोटे फॉर्मेट की भी तीनों सिचुएशन में वो जो है ना आउट कर सकता है प्लेयर को। कहीं भी वो डिफेंड करने के लिए नहीं आता, हमेशा विकेट लेने के लिए आता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो सब बैठे हो ना, ये समझो ना कि अब ये बुमराह भी तो तुम्हारा ही प्लेयर है यार, इंडिया का ही प्लेयर है, तुम्हारी तो तारीफ कर रहा हूँ, किसकी तारीफ कर रहे हैं? अब राहुल सिंह का हुनैन आपसे मुखातिब है, क्योंकि वो आप ही को समझ रहे हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हुनार बंदे हैं। वो कह रहे हैं T20 में क्यों नहीं खिलाते साइम को, जवाब दो। यार T20 में 24 मैचेस खिला चुके हैं और साइम ने परफॉर्म नहीं किया अभी तक। लेकिन इस तरह की इनिंग नहीं आई थी जैसे ऑस्ट्रेलिया में आई ना, उसके बाद T20 हुए तो उसको पिछले रिकॉर्ड की वजह से निकाल दिया था। अब उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस वापस आया है और अब कर सकता है वो T20 में। पहले तो बहुत नर्वस था, टीम मैनेजमेंट दूसरी थी, क्या उसको कहा जा रहा था ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन अब वो चेंज लग रहा है कि थोड़ा सा और फ्रीली खेल रहा है और ऑल अलोंग द ग्राउंड भी खेल रहा है, सिर्फ एक तरफ नहीं खेल रहा। 9 लोग शॉट को उसने निकाल दिया जहन से, तो अब ज़रूर खिलाना चाहिए। लेकिन खिला इसलिए नहीं रहे कि पिछला रिकॉर्ड जो पिछला पूरा साल है इसको खिलाया है, उसमें 24 मैच में कुछ भी रन्स नहीं किए उसने। और ये ज्योति जो आई हुई है, ज्योति गुरंग जो कह रही है विराट ने जितना पाकिस्तान को मारा है आप लोगों को सपने में आता होगा ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम में विराट कोहली ने पाकिस्तान को मारा है, इंतहाई एवरेज दर्जे का, हमारी मतलब पाकिस्तान की तारीख का सबसे, जैसे कह लो ना आप, लो कैटेगरी या वर्स्ट बॉलिंग हमारा वो था जो बंच कह लो, जिसके अंदर वहाब रियाज जिसको लीड करते थे। अगर आप उससे पहले आ जाओ 2012 में 13 में, जहाँ जुनैद खान खड़ा हुआ है, जहाँ हमारे पीक के बॉलर्स खड़े हुए हैं, वहाँ विराट कोहली से 10 रन भी नहीं बनते। जुनैद खान ने उसको एक सीरीज़ में 3 बार एक ही तरीके से आउट किया है, उसको अपना बनी बनाया हुआ था। फिर जब आमिर की हम बात करें तो आमिर के सामने भी सिर्फ एक बार कोहली जो है ना वो मेरा ख्याल खड़ा होकर उसने कर पाया है, वरना उसको भी हमेशा आमिर अपने पीक पे नहीं, और आमिर उस वक्त अपनी पीक पे नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इतनी वजाहत नहीं देते, उसने जो बात की है वो बात सही है। विराट कोहली ने पाकिस्तान को इतने रन बनाए कि किसी और के सपने में आता हो ना आता हो, मुझे तो भाई जब भी वो आता है मुझे लगता है कि ये आज भी लेके चला जाएगा। लेकिन
हम तारीफ़ करते हैं, हम कहते हैं यार विराट कोहली वाकई बहुत बड़ा प्लेयर है, और देखा ही इसलिए जाता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में विराट कोहली ने जितना परफॉर्म किया है वो ही सबसे बड़ा मेजरमेंट है उसके बड़े प्लेयर होने का, कि बड़े मैच में परफॉर्म करता है। लेकिन विराट कोहली की किसी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान ट्रॉफी हारा नहीं आ रहा, उसने परफॉर्म किया। अभी MCG में भी जो हराया है, फाइनल तो पाकिस्तान ही खेल रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। हमारा एक फ़खर जमान की परफॉर्मेंस है, आप ट्रॉफी हार जाते हो और हम जब याद दिलाते हैं तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं हम एक ही मैच लेके बैठे हुए हो, फिर हम 2021 का मैच याद दिलाते हैं, फिर ये दूसरा मैच लेके बैठे हो। तो ये भी वी सही नहीं है ना। परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। हुनैन भाई कहना चाह रहे हैं विराट कोहली ने अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑल्दो ये उस चीज़ को माइनस कर रहे हैं, हालांकि मेरा और फैसल का इस चीज़ से बड़ा इख्तिलाफ है। मैं और फैसल दोनों हमेशा इस पेज पे रहते हैं, मगर हुनैन कहते हैं नहीं यार देखो रन तो करने पड़ते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच प्रेशर मैच होता है, चाहे उसमें राव इफ्तिखार अंजुम हो या वहाब रियाज हो, जिनके नाम भी नहीं, मतलब वहाब रियाज इज़ द ओनली नेम, क्योंकि वो 10 साल खेला पाकिस्तान के लिए और वो सबसे तेज़ था उस वक्त, और हमारे पास उस वक्त वो बॉलिंग लॉट नहीं आ रहा था, पीछे हमारी क्रिकेट खत्म हुई हुई थी, बहुत सारी वजूहत थी। तो फैसल भी इस बात पे एतराज़ करता है कि बेस्ट बॉलर्स को नहीं खेला। जब हमारे बेस्ट बॉलर्स खेलें वहाँ विराट कोहली से रन नहीं हुए, ये बात माननी पड़ेगी। बाकी हुनैन ने जो अपनी लॉजिक दी है वो अपनी जगह हमारे है। बेस्ट बॉलर देखो, वो तो ये कह सकते हैं और ये बात लॉजिकल भी है, आपके बेस्ट बॉलर अवेलेबल नहीं थे, ये कोई विराट कोहली की गलती तो नहीं है ना। नहीं खेल आपके बेस्ट बॉलर नहीं खेल रहे थे। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, हमसे सिर्फ वर्ल्ड कप ICC इवेंट्स में खेल लो ना। अगर हमसे पहले जिस तरह रेगुलर तेंदुलकर खेलता था, रेगुलर इवेंट्स होते रहते, आप दुबई में खेलते, आप शारजा में खेलते, पाकिस्तान आते, हम इंडिया आते, तब विराट कोहली का रियलिटी पता लगती है कि यार ये बॉलर कंसिस्टेंट, मेरा बॉलर आमिर खेले ना, मेरा आमिर पूरा साल खेला। अब वो आमिर के साथ जो वो ड्रॉबैक वो छोड़ दो, लेकिन आमिर अपने पीक पे तो नहीं था ना। आमिर अपने पीक पे होता और फिर कोहली सामने खेल के परफॉर्म करता, तब मैं आपसे सवाल पूछता क्या कोहली यार, एंड नो डाउट कोहली इज अ बिग बैट्समैन। आपकी बात सही है, लेकिन बिल्कुल जैसे रोहित, उसकी आप उसकी मिसाल लो ना। मैं बोल रहा हूँ ये एक्सक्यूज हो जाता है यार, हमारा ये प्लेयर था नहीं इसलिए आपके रन हो गए। मैं ये कह रहा हूँ ये एक्सक्यूज हो जाता है की बात मैं कह रहा हूँ विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है, मगर अगेंस्ट वही बात है ना, अंधों में काना राजा, अंधों में गाना राजा। कि आप किसके सामने परफॉर्म कर रहे हो। आप जुनैद खान के सामने उस दिन परफॉर्म करते ना, क्यों नहीं? 3 दफा जुनैद खान ने बोला मैंने बोल के आउट किए, अब वो लोग नहीं माने क्योंकि वो विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, सामने जुनैद खान है, लेकिन उसने बोल के उसको आउट किया एक दफा नहीं, 3 दफा। 3 दफा नहीं, लेकिन वो जो वर्ल्ड कप हमें बार बार याद दिलाते हैं वो बात तो बिल्कुल सही है। मुझे तो एक एक चीज़ याद है, 2011 का जो पहला वर्ल्ड कप था विराट कोहली का, उसमें विराट कोहली फेल हुए थे, उसी वाब रियाज पे आउट हुए थे पहली दफ़ा। उसके बाद उन्होंने वाब रियाज को कभी विकेट नहीं दी। 2012 का एशिया कप हुआ जिसमें उन्होंने 183 बनाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर 12 का वर्ल्ड कप हुआ, फिर 14 का वर्ल्ड कप हुआ, फिर 16 का वर्ल्ड कप हुआ। तीनों वर्ल्ड कप में चेस पे वो खड़े रहे एंड तक, नॉट आउट। फिर 16 का एशिया कप वाला मैच है जिसमें आमिर का रिटर्न था, आमिर ने वो स्पेल किया था, 80 रन थे, वहाँ पे भी एंड में विराट कोहली ही था, 50 कितना मुश्किल कर दिया था, कितना मुश्किल, लेकिन विराट कोहली था। विराट कोहली को चांसेस मिले थे भाई उसमें। हाँ चांसेस मिले थे, सरवाइव किया वो उसने, मतलब वो जहाँ पे रहाने, रोहित शर्मा, सुरेश रैना एक एक बॉल के, मगर आपने जब उससे पहले जो एग्जांपल दिया आपने 14, 15, 12, 14, 16 बॉलर्स बताओ ना मुझे नाम। यही थे ना जो आप बोले, हमारे पास नहीं थे बॉलर, आमिर और जुनैद नहीं थे। और जब आमिर और जुनैद आए तो, लेकिन मैं उसको ये भी बोलता हूँ नहीं भाई, पाकिस्तान के जो भी बॉलर्स थे रन किए विराट कोहली ने, बाकी प्लेयर्स ने भी तो वो आउट होके चले गए ना, उन्हीं बॉलर्स को खड़ा कौन रहा? विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट। राहुल की भी लॉजिक ले लो, उन्होंने बेसिकली मुझे और फैसल को जवाब दिया है। ये MCG में वो पावर प्ले में तो बेस्ट प्लेयर थे आपके, और आफ्टर मैच कैसे लो क्वालिटी बॉलर हो गए। कौन? MCG वाले की बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ वाली। हारिस रऊफ को हमारे रऊफ को कह नहीं रहे ना उस लेवल का बॉलर, जुनैद खान और आमिर के लेवल का बॉलर। मैं आमिर को कह रहा हूँ अपने पीक पे नहीं था जब उसने 2017 में आप उसको 2 बार आउट किया भाई। वो MCG यार देखो मैं इसका एग्जांपल बताऊं कैसे। नहीं मैं उसको बता दूं, इसको पता नहीं है। देखो MCG में विराट कोहली के 2 छक्के पड़ने से हारिस रऊफ कोई बुरा बॉलर नहीं हो गया। ऑस्ट्रेलिया में उसका रिकॉर्ड ये है कि उसको जो है उस छक्के से पहले सिर्फ 1 छक्का पड़ा था, और विराट कोहली ने 2 छक्के उसको मारे थे, वरना 298 बॉल्स पे उसको सिर्फ 1 छक्का पड़ा था। और वो सबसे अच्छा बॉलर ऑस्ट्रेलिया में ही है, पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराता जितनी वो ऑस्ट्रेलिया में कराता है। तो ये फ़र्क है हारिस रऊफ का। उसको हम ये नहीं बोलते कि वो लो क्वालिटी बॉलर है, बस ये है कि उसके पास इतनी ज़्यादा स्विंग नहीं है उसके पास, और लेंथ इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ पिच में अगर जान हो तो वो सिर्फ T20। और राहुल बात सुनो, मैं तुम्हें बताऊं बेसिकली डिबेट क्या है। ये डिबेट तो बहुत लंबी है, बहस करने का फ़ायदा नहीं है। बेसिकली हमारा पॉइंट ये है, जैसे शोएब अख्तर था,
सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन नहीं है इंडिया। आप अगर विराट कोहली को मानते होगे, कहते होगे, बट जो बॉलर्स का लेवल सचिन ने खेला है वो विराट ने नहीं खेला। सचिन तेंदुलकर को जब शोएब अख्तर पहली दफ़ा ज़िंदगी में बॉल करता है, पहली बॉल पे उसका गिल्ला उड़ा देता है, ठीक है। आगे दोबारा चांस मिलता है, सीरीज़ होती है, उनका एक बाकायदा मुकाबला होता है, उसको सचिन को फेयर चांस मिलता है। सचिन 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर को पूरा करता है, ऑल्दो उसको शोएब अख्तर ही आउट करता है, मगर उसको चांस मिलता है, वो प्रूव करता है, कंपटीशन देता है। फिर आगे सीरीज आती है, जब इंडिया वापस आता है, फिर शोएब अख्तर उसको आउट करता है। तो ये एक फेयर चांस है। आप अगर सचिन और शोएब का मुकाबला देखो तो वो आपको इवन नजर आएगा अगर आप फेयर होके देखोगे। अगर शोएब अख्तर सिर्फ उसको एक दफ़ा वो बॉल करके और फिर इंडिया हमसे नहीं खेलता, या हम कहते थे हमें इंडिया से नहीं खेलना, तो वो और शोएब अख्तर पूरी दुनिया में धूम मचाता रहता, तो वो बात वही रह जाती कि आप लोग कहते भाई सचिन के सामने आए ना, फिर बताएंगे एक दफ़ा आउट कर लिया तो क्या हो गया। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता, मगर पूरा चांस मिला, दोनों ने 10 साल खेला, इंडिया सीरीज खेला, 10 साल कंपटीशन रहा, तो कभी शोएब ऊपर रहा और सचिन ने उसको, नो डाउट 2003 का वर्ल्ड कप सबको याद है, जैसे सचिन ने उसको वो पॉइंट पे छक्का, हम भी देखते हैं आज भी कि उसको कैसे मारा था। पाकिस्तान वो मैच जीत जाता अगर वीरेंद्र सहवाग का कैच पकड़ लेते, क्योंकि सहवाग ने वहाँ शुरू में मारा था। तो बात यह है कहने की कि एक फेयर कॉम्पिटिशन तो मिले। अब आपने एक दफ़ा ऐसे कर दिया और फिर आप उसको अपनी यादाश्त बना लो कि जी यही है, सब कुछ है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ये आई थिंक मेरा मानना ही है, हमारा कहना ही है। विक्रम ये कह रहा है कि यार इन लोगों को क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, सब आप बात सही कर रहे हो, वो उनको क्लेरिफिकेशन कह रहा है, मैं मत दो क्लेरिफिकेशन, जो बाकी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं इन लोगों को। थैंक यू विक्रम, थैंक यू विक्रम, बात हम समझ रहे हो, क्योंकि हम फटीचर ने ऊपर अच्छी बात की, उसने कहा सिंपल क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन दिस जनरेशन और आफ्टर सचिन सर। ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन दिस जनरेशन और आफ्टर सचिन सर, हुनैन भाई जवाब दो। इन दिस जनरेशन, हाँ, इन दिस जनरेशन तो विराट कोहली तो गुजर की जनरेशन है, विराट कोहली था। मेरा मकसद, चलो वो अभी इस एरा को ना उठाओ, आफ्टर सचिन बता दो। आफ्टर सचिन विराट कोहली है ग्रेटेस्ट बैट्समैन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। माज भाई यार अभी इस जनरेशन में बताओ तुम। हाँ। मैं भी उसको समझो, वो प्लेयर अभी आया ही नहीं है। सही अब है। जाओ, अब बात करो। सचिन के बाद 8 साल बाद आया ना, 8 साल बाद है ना हमारा बच्चा बाबर आजम जो आया। हाँ, नाम नहीं लेते ना, 8 साल बाद आया ना। हमारा बच्चा 8 साल बाद आया। अब सचिन रिटायर हो गया, सही है। अब क्रिकेट चल रही है, हमारा बच्चा 8 साल तक नहीं, तो उस 8 साल तक किसको मानोगे ये बताओ ना। तुम्हारे हिसाब से तुम रोहित शर्मा कहते हो ना। उस साल में मैं तो कहता हूँ कि रोहित शर्मा है साल बेसिकली। नहीं, 8 साल। हाँ, वही उन्हीं 8 सालों में जो रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से वो नजर आया। देखो असल में मसला सारा ये है, ऑस्ट्रेलिया, मैं तुम्हें बताऊं लॉजिक जो मुझे लगता है, ये इतना ज़्यादा हाईली रेट क्यों करते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया में बड़े रन किए अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया उसने जब जहां उसने 200 रन। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में उसकी जितनी सेंचुरीज हैं उतनी उसकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, यही बात है। और ऑस्ट्रेलिया एक है बड़ी टीम, समझ रहे हो, और कोई भी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करता है ना, इसमें कोई दौराई नहीं है, चाहे वो शमार जोसेफ हो, चाहे वो विराट कोहली हो, या वो कोई साइम अय्यूब हो जिसने अभी 80 रन करे, उसकी हर जगह वाह वाह हो गई कि उसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 80 रन कर दिए। कोई भी प्लेयर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमारा रज़ाक हो, मैगरा को 1 ओवर में 4 चौके मार दे, लोगों के दिमागों में ये चीज़ें नक्श हो जाती हैं, क्योंकि वो एक बड़ी टीम के अगेंस्ट आपका प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है। तो विराट कोहली को एक क्रेडिट जाता है कि उसने इन ऑस्ट्रेलिया, जो वो श्रीलंका के खिलाफ उसने जो 35 ओवर्स में चेस किया था, वहाँ से उसको जो है ना एक वो बूम मिला कि भाई ये क्या चेस कर रहा है, ज़बरदस्त। बेसिकली टैग उसको वहीं से लगा कि बड़ा अच्छा चेसर है। मगर रोहित शर्मा को अगर हम देखेंगे, जो परमानेंट क्लास रोहित शर्मा ने दिखाई है, जहाँ 2007 में 11 के अंदर उसको ड्रॉप कर दिया गया था और वो डिजर्विंग था, मगर नजरें थी उसके ऊपर, जैसे अभी शुभमन गिल और जायसवाल के साथ हो रहा है। लकीली फॉर इंडिया शुभमन गिल अनफिट हुआ तो जायसवाल की परफॉर्मेंस नजर आई है लोगों को, तो वो उसको हाईली रेट कर रहे हैं। मसला है आप लोग ब्रांड बना देते हो। आपने जो विराट कोहली को ब्रांड बना दिया ना अपने दिमाग में, अब आप उसकी है ना डिनाई नहीं कर सकते आप कि वो आपके लिए बात छोटी हो जाएगी। मे भी कुछ लोगों को बात ये समझ नहीं आए, बट मेरे लिए उस एरा का जो बेहतरीन बैट्समैन है सचिन के बाद, दैट इज रोहित शर्मा। इंडिया का कह रहे हो तुम? इंडिया का कह रहा हूं मैं, क्योंकि दूसरी टीम्स के अंदर तो फिर आप देखो ना, स्टीवन स्मिथ ने बड़े काम करे। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हुनैन भाई ने सचिन को विराट को चूज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड ना। सही है, सही है। तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात हो रही है, सही है, इंडिया की सिर्फ बात नहीं हो रही। ठीक है यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी अगर तुम देखो नहीं, रोहित शर्मा ने चाहे अपनी होम विकेट से भी 200 करें, मगर उसने 200 रन करें,
चलो राहुल तो वो यार देखो, देखो मेरे लिए रोहित तुम शर्मा लोगों ही को है। खुश कर देता हूँ। फैब 4 में सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है? फैब 4 के अंदर यानी कि विराट, स्टीव स्मिथ, जो स्टीव रूट। स्मिथ, केन विलियमसन एंड जो रूट, फिर तो विराट कोहली आएगा। विराट कोहली भाईजान, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको जितने हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, संदीप, राहुल, सरनाश, ज्योति, शौर्तिका और हमारा ये फटीचर। देखो, ये कह रहे हैं ना परिमो, मैं उस- ये विराट कोहली का पीक 2018 था। एक साल में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी थी। इंग्लैंड का 2014 का टूर विराट कोहली का बहुत बुरा गया था, मतलब 10 इनिंग्स में 100 रन भी नहीं बने थे विराट कोहली से। तो नेक्स्ट टूर बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ पे उसने सेंचुरी की। फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उसने जाके सेंचुरी की। बाहर जाके परफॉर्म करना है ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है अवे टूर। और अपने मुल्क में तो विराट कोहली रन्स कर ही रहा था, वो मुसलसल जो उसका टाइम था। यहाँ पे मसला ये, रोहित शर्मा और विराट कोहली की डिबेट मुझे ना बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि मैं तो 2023 का वर्ल्ड कप जो ये हारे हैं फाइनल, माज भाई विराट कोहली को बोलते हैं, राहुल को बोलते हैं बली का बकरा बनाया गया। मैं बोलता हूँ मेन रीज़न तो रोहित शर्मा की वजह से हारे हैं। अभी न्यूजीलैंड का आप 3 टेस्ट मैच हारे हो, मेन रीज़न आप रोहित शर्मा की वजह से हारे हो। उसकी कैप्टनसी भी बुरी थी, वो बैटिंग कर रहा था, हर मैच में आके ऐसे कर रहा था कि बस मारना ही मारना है। जो कैप्टन स्टाइल देता है टीम को, टीम उसी स्टाइल से खेलती है। सही है। ठीक है। और रोहित शर्मा कहता है मेरे हिसाब से फिटनेस जो है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं है। रोहित शर्मा का अलग एक जोन है कि मैच फिट होना चाहिए, जो कि अलग बात होती है। और विराट कोहली का नहीं की बात अलग है कि नहीं हर बंदा फिट होना चाहिए, सिर्फ बॉलर नहीं, फील्डर, कैप्टन तक सारे फील्ड, मतलब आपके पास कोई फील्ड में लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रोहित शर्मा की वो बात अलग हो जाती है। सही है। मुझे तो रोहित शर्मा, और टेस्ट में तो रोहित शर्मा ने बहुत बाद में जाके जगह बनाई है, जगह बनाई तो उन्होंने इसलिए भाई। मैं रोहित शर्मा को ऑल टाइम बेस्ट नहीं कह सकता। मैं राहुल को बता दूं जो ये कह रहे हैं ना कि व्हाई डू आई हेट विराट, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने तुम्हें बोल दिया ना, उसने थैंक्स बोला, मगर मैं उसको जवाब देना चाह रहा हूँ। तुम मुझे बताओ, विराट को चोकली कहते हैं? चोकली कहा है ना लोगों ने विराट को। तुमने कहा कब कहा? जब फाइनल वो में रन नहीं है ना, जब फाइनल्स में उससे रन नहीं आए, और जब उसका बैड पैच आया इंग्लैंड में, आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप उसको बॉल करो, वो स्लिप में कैच देके जा रहा था। तो ये उसका एक, आप उसको आउट ऑफ फॉर्म नहीं कहोगे, ये उसकी टेक्निक का फ्लॉ था। तो इसमें कोई हेटरेट की बात नहीं है। मुझे मसला ये है कि आपने रोहित शर्मा को उस तरह नहीं रेट करा हुआ है, या आप जायसवाल को या गंभीर को ऐसे नहीं रेट कर रहे, क्योंकि आपने उनको स्टार वो टैग लाइन नहीं बनाया हुआ, आपने टैग लाइन बनाया हुआ है विराट कोहली को। रही बात रोहित शर्मा की, जो हुनैन कह रहे हैं, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मुझे लगता है जो क्लास, जिस ईज के साथ, जो टेम्परामेंट रोहित शर्मा दिखाता है, वो विराट कोहली क्लास वर्ड अपने, गलत यूज कर रहे हो आप यार रोहित शर्मा, फैसल जो जिस टाइमिंग से बैट लगाता है उसकी ऐसी टाइमिंग नहीं है विराट कोहली के बाद। विराट कोहली की टाइमिंग उसकी फिटनेस है। मैं कह रहा हूँ क्लास वर्ड गलत चूज करो रोहित के लिए। रोहित के शॉट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्लास शो नहीं करते। अच्छा, वो क्लास विराट नहीं On है a एज gi- कंपेयर टू विराट एंड आप जो रोहित। बोल रहे हो ना, on a वो अपनी given- पसंद की बात है नहीं, भाई। आप जो बोल रहे हो ऑन अ गिवन डे रोहित शर्मा मच बेटर देन विराट कोहली हो सकता है, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में विराट कोहली बहुत आगे है उससे। बिल्कुल, उससे रन से ज्यादा उसमें आगे होगा। उसने रन बनाए, बड़े रन विराट कोहली पाकिस्तान, इन पाकिस्तान 183 वनडे। संदीप मेरे भाई, विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया की हिस्ट्री में, आज तक की हिस्ट्री में, वो वाहिद प्लेयर होंगे जो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में नहीं खेले और पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं किए। तो उनकी जब लिखी जाएगी लेगेसी, तो उसमें यह होगा कि सब जगह खेले लेकिन पाकिस्तान में परफॉर्म ना कर सके। तो आप जैसे लोग ही बोल सकते हो, आप लोग को चाहिए शो आवाज़ उठाओ और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना चाहिए, क्योंकि लास्ट करियर का लास्ट मेरे हिसाब से मैच है। यार बिल्कुल, आपको बिल्कुल ये आखिरी किसने मैच बोल है। दिया परिमो बाबर जो है वो T20 प्लेयर नहीं है और 100 T20 खेल गया? भाई T20 प्लेयर पाकिस्तान के लिए तो वो है, 3 सेंचुरीज हैं उसकी T20 में, और किसकी? आपके विराट कोहली की सिर्फ एक T20 सेंचुरी है। आप अब ये कहेंगे वो ओपन नहीं आता ना, ये फजूल की बहस नहीं किया करो। दूसरे लोगों की बातें सुन के पाकिस्तान की बैटिंग का हाल तो देखो। सबसे ज्यादा T20 में भी बॉल आउट होने वाली टीम है, सबसे ज्यादा ODI में बॉल आउट होने वाली टीम है और पाकिस्तान पूरे ओवर तो हमसे 20 खेले नहीं जाते। की T20 की तारीख में जो एवरेज बाबर का है वो किसी और बैट्समैन का नहीं है। ये दूसरे जो किराए के टट्टू हैं उनकी बातें सुन के ये वो कमेंट नहीं किया करो, इट इज़ यूजलेस। उनको नफरत है बेसिकली, और वो हैं पैसे के और व्यूज के भूखे। यार तो ये वो बताओ, सच्ची और फेयर बात ये करेंगे। लड़के का जवाब दो मुझे। असल में ये इनकी आज टीम- श्रीलंका एक खेलने आई हुई थी, हाँ। कह रहे क्यों चली गई वापस? श्रीलंका है, श्रीलंका ये क्यों चला गया?
वापस वो आजकल तो वो कैपिटल पे वो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं ना, हाँ। इस्लामाबाद और पंजाब वगैरह, बहुत बुरे हालात हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद चले गए होंगे, हमारे वालों ने खुद उनको बोला होगा कि अभी आप, और इंडिया की टीम postpone नहीं कर आई दें, हाँ। और वॉक ओवर जो है वो हमें मिल गया ब्लाइंड क्रिकेट में पाकिस्तान को। अच्छा, हाँ, इसी तरह वो सोचा जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो चैंपियंस तो है नहीं, लास्ट वाले चैंपियंस तो हम ही हैं। तो हमें जो है वॉक ओवर शायद मिल जाए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो श्रीलंका एक ही जो तुम बात कर रहे हो वो यही है ना समझ रहा हूँ मैं, वो उसका रीज़न यही है कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि एक हमारा जो लीडर है उनको वो जेल में बंद किया हुआ है और उनकी कॉल के ऊपर लोग प्रोटेस्ट पे निकले हुए हैं। उनकी तो कॉल नहीं, फिर किसकी कॉल है? मोहब्बत में निकले, मोहब्बत में कॉल निकले? नहीं दी। कॉल नहीं दी? अच्छा जी, उनकी मोहब्बत में निकले हुए या जो भी है, मतलब एहतजाज चल रहा है। और जहाँ मैच हो रहा था पिंडी में और उधर वहाँ पे जो है वो हालात सही अच्छा, नहीं ऊपर थे। एक मैसेज आया था, एक लड़के ने बड़ा कोशिश की थी हमें आग लगाने की। उसने कहा यार कि कराची इज़ अ कमर्शियल सिटी और इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो लाहौर में रखा है, क्यों कराची में क्यों नहीं रखा? तो इनको जवाब देना चाहेंगे आप लोग? आप दे दें जवाब, मैं भी दे दूंगा। मैं तो, मेरा तो वही रीज़न है ना, सिंपल जो एम्बिशन, लाहौर इनकी वजह से रखे ताकि लाहौर में मैच खेलो और अपने घर चले जाओ। यही बात है, यही बात है ना, और कोई दूसरी बात नहीं है, बात यही है। रही बात यार राहुल, तुम अब कहाँ तुम निकल गए ना? विराट भाई, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल दूसरा आपने कराची ब्रांड बनाया हुआ है उसे। अगर ये कराची आए सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये इनको बहुत होगा, क्योंकि कराची की आवाम जो जैसे क्रिकेट देखती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया में चेन्नई की आवाम देखती है। जो पाकिस्तान ने इंडिया को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था इंडिया की टीम को, वो कराची में दिया था, और पाकिस्तान को जो मिला था वो चेन्नई में मिला था। तो कराची में आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हालात की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, कि आप लोग वैसे इतने ड्रामा कर रहे हो, तो हमने कहा चलो लाहौर में ही खिला लेते हैं। तो श्रुतिका, ये जो आप बात कह रही हैं कि 29 को ही पता चलेगा, मार्क माय वर्ड, तो यार इसमें मज़ा क्या आएगा मुझे बताओ। आप नहीं चाहती ये कि आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा और बुमराह पाकिस्तान में आके खेलें और परफॉर्म करें? आप नहीं चाहती ये? इफ़ यू डोंट वांट दिस टू हैपन, तो आप इस चीज़ को बड़ा प्राउडली बताएं। मार्क माय वर्ड्स करने की जरूरत क्या है? वो हमें भी पता है हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाएंगे, लेकिन बट ये गलत है ना भाई। जब आपको उनैन भाई देखो, जब आपको पाकिस्तान आके नहीं खेलना तो पाकिस्तान से भी मत खेलो ना आप। हाँ। आपको हम हाइब्रिड मॉडल, हम नहीं खेल रहे, लो इतना बड़ा स्टेप, तुम बहुत बड़ी कंट्री हो ना, तुम बहुत पैसा तुम्हारे पास, बोलो नहीं खेल रहे हम। वो इनको बोलना चाहिए वर्ल्ड कप में ना, 2023 में क्यों बुला रहे थे पाकिस्तान को? बोलते हम नहीं खेलना ही नहीं है इनसे। हाँ। जब किसी और मुल्क में मैच हो पाकिस्तान से, तब भी इनको मना कर देना चाहिए, हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान से। खैर, हमने ना चाहते हुए भी हमारे को में टाइम देना था और हमने टाइम दिया। ये सब अभी जो है ना, मैच करनी थी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बाद। पाकिस्तान की आज जीत हुई है, बहुत अच्छी जीत हुई है और अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। साइम अयूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके ऊपर कुछ लिखा भी है, उस पर कुछ लिखा है माज में। आप सब जुड़े हुए हैं, रिंकू, सरनाश, ज्योति, सब सुन के जाओ। माज में दोबारा गा दें आप प्लीज। तो भाई साइम की आज ज़बरदस्त बैटिंग के ऊपर और ये 10 विकेटों की जीत के ऊपर दो चीज़ें याद हैं जिसको हुनैन भाई ने लाइंस उसके लिए लिख दी हैं, और वो ये है कि साइम की बैटिंग में जादू या छाया लाला का खुमार। तुम भाई अपने उस रिदम में गाओगे ना, तुम क्या सटिया गए हो बातों सुन सुन के लोगों की? अच्छा, मैं पानी पी लूँ, वो चाय पी लूँ जरा 2 घूंट। मतलब लोग अगर बातें करें घबराओ नहीं। ओके भाई। अच्छा जी, फैजल भाई कह रहे हैं जिस तरह आप शुरू करते उस तरह शुरू करें, उस तरह शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 गो। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। साइम की बैटिंग में जादू या छाया लाला का खुमार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। जिम्बाब्वे हो या इंडिया, करते हैं 10 विकेटों का वार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। लंदन में मारा था लाहौर का इंतजार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, आज अच्छी बहस रही, बहुत बोलना पड़ा। आज मैंने कुछ गाया भी नहीं।